आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बौद्ध धर्म को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे ना, उसका नाम था क्या? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। कौन थे जी? महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अगर संस्थापक के बारे में बात किया जाए तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उसका नाम क्या था? महात्मा बुद्ध था। महात्मा बुद्ध के हम लोग जीवन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, यानी इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था जी? तो याद रखिएगा, 563 ईसा पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, इनके जन्म स्थान की अगर बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा, जन्म स्थान की अगर बात करें, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो याद रखेंगे, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी नाम के स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम याद रखोगे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, इनके पिता के बारे में देखते हैं। तो इनके पिताजी कौन थे? तो इनके पिताजी एक राजा थे। तो इनके पिताजी का नाम था शुद्रोधन। क्या नाम था? शुद्रोधन। और ये जो थे, ये किस वंश के राजा थे? तो याद रखिएगा, शाक्य वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे? तो शाक्य वंश के राजा थे। ठीक है, अब इनके माता के बारे में जानते हैं। तो याद रखेंगे, इनके माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया देवी। क्या नाम था? महामाया देवी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध 7 दिन के थे, कितने दिन के? 7 दिन के। जब महात्मा बुद्ध 7 दिन के थे तो उनकी माता का देहांत हो जाता है। इनका देहांत हो जाता है तो महामाया का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। समझ में आ गया? गौतम बुद्ध कितने दिन के थे तो महामाया का मृत्यु हो जाता है? तो 7 दिन के। याद रखिएगा, महामाया की एक बहन थी। एक कौन थी? एक बहन थी। इनके बहन का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी नाम था। हालांकि प्रजापति गौतमी जो थी, ये कौन थी? महात्मा कह सकते हो सिद्धार्थ की मौसी थी। कौन थी? सिद्धार्थ की मौसी। ठीक है, लेकिन इनके पालन पोषण जो है, यानी सिद्धार्थ का पालन पोषण कह सकते हो, पालन पोषण किसने किया? तो इनके पिताजी यानी शुद्रोधन जो थे, ये किनसे शादी कर ली? तो प्रजापति गौतमी से शादी कर ली। प्रजापति गौतमी कौन थी? तो महामाया की बहन थी। कौन थी? महामाया की बहन। ठीक है, वैसे सिद्धार्थ की मौसी थी। और बाद में जब इनके पिताजी विवाह कर लेते हैं तो ये कौन हो जाते हैं? तो याद रखिएगा, सौतेली माँ। इनका पालन पोषण कौन किया? तो सौतेली माँ। सौतेली माँ कौन की थी? तो याद रखोगे, सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी नाम था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जब महात्मा बुद्ध का क्या हुआ? जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जब ज्योतिष जो है इनके बारे में भविष्यवाणी की, तो इनके बारे में भविष्यवाणी की तो ज्योतिष ने बताया क्या? ये तो इनके बारे में बताया गया सिद्धार्थ के बारे में कि ये लड़का आगे चल करके या तो बहुत बड़ा साधु बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, या फिर ये बहुत बड़ा क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। समझ में आ गया? ये कौन बोले थे? तो ये बोले थे कौन? तो याद रखिएगा, ये बोले थे ज्योतिष बोले थे। किनके बारे में? तो महात्मा बुद्ध के बारे में। यानी जब सिद्धार्थ जब बचपन में थे तो इनके बारे में, मतलब कह सकते हो सिद्धार्थ के बारे में ज्योतिषों ने क्या किया था? भविष्यवाणी किया था। इसके वजह से क्या हुआ कि उनके पिताजी बोले फिर इनका उपाय क्या है, मतलब कि ये जो लड़का अगर बाद में जाकर के ये वैराग्य हो जाएगा या सन्यासी बन जाएगा तो इसका इलाज क्या है? तो कहा गया क्या कि इसका इलाज एक ही है कि इनका विवाह करा दीजिए। क्या कर दीजिए? विवाह करा दीजिए। तो याद रखेंगे, इनका विवाह करा दिया जाता है किसके साथ में? इनकी पत्नी जो होती है वो थी यशोधरा। कौन थी? यशोधरा। ठीक है, यशोधरा नाम के एक सुंदर कन्या के साथ जो है महात्मा बुद्ध, यानी कि उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का विवाह करा दिया जाता है। किनका? किनके साथ? तो यशोधरा के साथ जो है सिद्धार्थ का विवाह करा दिया जाता है। ठीक है, और सिद्धार्थ भी उन्हीं के साथ हमेशा घुली मिली रहते थे। समझ में आ गया? और यशोधरा भी जो है हमेशा उन्हीं के साथ रहती थी, क्योंकि यशोधरा को बता दिया गया था कि ये इनको जो है आप ऐसा इसको मतलब रिझा के रखो कि ये कभी घर को छोड़े नहीं, क्योंकि जिस दिन ये घर से निकल जाएगा या तो क्या बन जाएंगे?
या तो सन्यासी हो जाएंगे या तो बहुत बड़े राजा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या था कि यशोधरा भी सिद्धार्थ से बहुत प्रेम करते थे और सिद्धार्थ भी यशोधरा से क्या करते थे, बहुत प्रेम करते थे। समझ में आ गया। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ बोले क्या, अपने सारथी को, यानी अपने जो रथ के जो चालक थे, रथ चालक जानते हैं ना, जैसे महाभारत में आप लोग देखे होंगे कि महाभारत में जैसे अर्जुन का रथ कौन चलाए थे, तो भगवान श्री कृष्ण चलाए थे ना, तो उसको जो रथ चलाते उसको सारथी कहते हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ जो है सारथी को बुलाए, जो रथ चलाने वाले थे उनको बुलाए। हालांकि जो रथ चलाते थे उसका नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना नाम था। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे आप चन्ना को बुलाते हैं, यानी सारथी को बुलाते हैं, और महात्मा बुद्ध जो है भ्रमण करते हैं। महात्मा बुद्ध अब महल से निकल रहे हैं। अब यहाँ पे सबको तो डर हो गया। बोला गया था कि जिस दिन ये लड़का महल से निकलेगा उस दिन ये लड़का या तो सन्यासी हो जाएंगे या फिर कौन बन जाएंगे, बहुत बड़े कह सकते हैं राजा बन जाएंगे। अब तो महल से निकला। महल से निकलने के बाद वो जो है एक क्या होता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति को देखता है। किसको देखता है? एक बूढ़ा व्यक्ति को देखता है। तो सिद्धार्थ जो है उस सारथी से पूछता है कि ये कौन है, क्योंकि उससे पहले तो क्या कहते हैं, सिद्धार्थ कभी बूढ़े व्यक्ति को देखे नहीं थे, तो इसीलिए पूछते हैं कि ये कौन है। तो इस पे सारथी बताते कि महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो बोलते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति कौन होता है? महाराज हम लोग भी एक दिन ऐसी इसी अवस्था में आ जाएंगे। क्या? तब उसको जो है सिद्धार्थ को जो है इस बात का मतलब कह सकते आश्चर्य होता है कि क्या हम लोग भी ऐसे हो जाएंगे, हमारा भी शरीर ऐसे झुक जाएगा, ये बोलता है। फिर थोड़ी दूर आगे जाते हैं, फिर देखता है कि एक रोगी व्यक्ति, मतलब एक बीमार व्यक्ति जो है, और मतलब एक बीमार व्यक्ति जो है जो लेटा हुआ है। पूछता है कि ये कौन है? तो बोलता है कि महाराज ये बीमार व्यक्ति है इसको जो है ये रोगी व्यक्ति है। तो बोलता है रोगी व्यक्ति है? हाँ। तो बोलता है कि हाँ महाराज ये रोगी व्यक्ति है। फिर थोड़ी दूर ये आगे जाते हैं तो इनको कौन दिखता है? तो एक मतलब कह सकते हैं एक मरा हुआ व्यक्ति देखता है। बोलता है ये फिर कौन है जो सोया हुआ है? तो बोलता है कि महाराज ये सोए नहीं है बल्कि ये मरा हुआ व्यक्ति है। मरा हुआ व्यक्ति है मतलब मरने के बाद कहाँ जाते हैं? तो महाराज मरने के बाद डायरेक्ट भगवान के पास जाते हैं। ऐसा बोलते हैं आप लोग। अब हम लोग भी मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे। अंत में जो है उनको एक सन्यासी दिखता है, क्योंकि सन्यासी जो थे योग की अवस्था में अपना बैठे हुए थे और भगवान का जप कर रहे थे। फिर पूछते हैं सिद्धार्थ उस सारथी से कि ये कौन है फिर? तो बोलते हैं महाराज ये सन्यासी है। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? तो महाराज ये भी भगवान की मतलब भगवान से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब सन्यासी भी जुड़ा हुआ है, मरने के बाद भी भगवान के पास जाना है। ये सब उनके दिमाग में चल रहे थे। तो याद रखिएगा कि अब जो है इनके मतलब इनके अंदर जो है वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य का मतलब जो कि अब घर छोड़ने की बात वो करने लगते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहला वो क्या देखते हैं? तो पहला देखते हैं वृद्ध व्यक्ति को। पहला किसको देखते हैं? तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, दूसरा की अगर बात करें तो दूसरा जो है बीमार व्यक्ति को देखते हैं। किसको देखते हैं? बीमार, या फिर कह सकते हो रोगग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, रोगग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं। तीसरा की अगर बात करें तो तीसरा जो है मृत व्यक्ति को देखते हैं, मृत व्यक्ति को। और लास्ट में जो है ये सन्यासी को देखते हैं। किनको देखते हैं? सन्यासी को। इन सब को देखने के बाद उनके अंदर में जो है वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? वैराग्य। अब जो है घर आते हैं, अपने पत्नी को बोलते हैं यशोधरा को कि अब जो है मुझे घर जो है अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये सब चीज़ें अब अच्छा नहीं लग रहा है। याद रखिएगा कि यशोधरा भी अब डर जाती है, बोलती है कि ये क्या होने वाला है, अब तो ये तो घर छोड़ के चला जाएगा। बोलता है कि मैं वैराग्य बनने वाला हूँ। सिद्धार्थ कहते हैं क्या कि मैं वैराग्य बनने वाला हूँ, अब मैं घर छोड़ दूंगा, मैं घर में नहीं रहूँगा। क्योंकि उस समय यशोधरा भी क्या रहती है? गर्भवती रहती है। यशोधरा जो है एक पुत्र को जन्म देती है। ठीक है, यशोधरा जो है क्या करती है? एक पुत्र को जन्म देती है। यहाँ पे जब पुत्र का जन्म होता है तो दासी सब नहीं होते हैं, तो दासी आते हैं सिद्धार्थ के पास, बोलते हैं कि महाराज की जय हो, महाराज आपका जो है पुत्र हुआ है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ तो घर को छोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब घर को जब ये छोड़ने वाले हैं तो उसके बीच में ये बच्चा आ गया। क्या बोलेंगे कि जब ये घर को छोड़ देंगे तो फिर सोचेंगे क्या कि लोग तो समाज जो ऐसे ही उनके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे। अब ये अपने मन में सोच रहा है ये तो मेरे रास्ते का हुल हो गया, ये तो मेरे राह का हुल हो गया। राह का मतलब होता है रास्ता और हुल का मतलब होता है कांटा, यानी कि ये तो मेरे रास्ते का कांटा हो गया, अब मैं कैसे घर छोड़ के जा सकता हूँ। ये अपने मन में सोच रहा है, ये तो राहुल है। अब उदासी जो थी
आप लोग जानबे करते हैं कि दासी कितना पढ़ी लिखी रहती है। वो दासी बोली क्या कि महाराज जो है इनका नाम रख दिया है राहुल। क्या नाम रखे हैं? राहुल। तो दासी जो है याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध तो क्या बोले थे कि ये मेरे रास्ते का हुल है, और उसके दासी को लगा क्या कि महाराज जो है इनका नाम क्या रख दिया है? राहुल रख दिया है। तो महात्मा यानी कि सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। क्या नाम था? राहुल नाम था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब महात्मा बुद्ध जो है अब क्या करते हैं? घर को छोड़ देते हैं। 29 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा, गृह को त्याग करते यानी घर को छोड़ देते हैं। अब ये बैराग्य बनते हैं 29 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में क्या करते हैं? घर को छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद ये चले जाते हैं कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? सारनाथ में आ जाते हैं। ठीक है, सारनाथ आ जाते हैं और यहाँ पे अपने कुछ मित्र के साथ यानी कुछ ब्राह्मण मित्रों के साथ क्या करते हैं? यहाँ पे तपस्या करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। कहाँ पे? तो सारनाथ। हालांकि सारनाथ कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे तपस्या करते हैं। उनके तपस्या को भंग करने के लिए क्या होता है? उसी बीच एक औरत आ जाती है। तो महात्मा बुद्ध जो है तपस्या कर रहे होते हैं, महात्मा बुद्ध का नजर चला जाता है उस औरत पे। हालांकि उस औरत का नाम था सुजाता, याद रखिएगा। तो इनके तपस्या के समय जो औरत आती है, जो महिला आती है, उस औरत का नाम क्या था? सुजाता नाम था। और ये सुजाता को देखता है, उसके जो दोस्त थे बोलते हैं कि ये लड़का जो है इसको निहारेगा तो फिर ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे करेगा। तो उनके दोस्त जो है इनको छोड़ करके चले जाते हैं। इधर महात्मा बुद्ध जो है फिर से यानी सिद्धार्थ जो है अब क्या करते हैं? अब वो भी उस जगह को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद आ जाते हैं कहाँ पे? तो ये बिहार आ जाते हैं। कहाँ पे? तो बोध गया आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? बोध गया। और बोध गया में ये 6 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? याद रखेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? तो याद रखिएगा निरंजना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? कठोर तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद उसके शरीर से क्या निकलते हैं? तेज प्रकाश निकलते हैं। और तेज प्रकाश निकलने के बाद जो है इनका नाम अब जो है क्या हो जाता है? सिद्धार्थ से बुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? सिद्धार्थ से बुद्ध। और ये अपना नाम क्या रखते हैं? महात्मा बुद्ध के नाम से प्रचलित होते हैं। मतलब महात्मा बुद्ध के नाम से क्या हो जाते हैं? प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मतलब गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। कितने वर्ष तक तपस्या किए थे? तो 6 वर्ष तक तपस्या किए थे। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक तपस्या किए थे। ठीक है, आगे देखिए। अब ये फिर से कहाँ आ जाते हैं? फिर से ये अपने दोस्त के पास आ जाते हैं। इसका दोस्त कहाँ पे था? सारनाथ में तपस्या कर रहे होते हैं। तो फिर जाते हैं दोस्त के पास। अब क्या करते हैं महात्मा बुद्ध? ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर से आते हैं सारनाथ। और जिस दोस्त के साथ मिलकर के क्या किए रहते हैं? तपस्या कर मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या जब कर रहे होते हैं, उसी दोस्त को ये क्या करते हैं? महात्मा बुद्ध ज्ञान देते हैं। तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध जो है अपना पहला ज्ञान कहाँ दिया था? सारनाथ में। याद रखेंगे किस भाषा में दिया था? तो इन्होंने पाली भाषा में दिया था। याद रखेगा कि उस समय का पाली भाषा सबसे महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती थी। जब ये जैसे कि अभी वर्तमान युग में पॉपुलर भाषा क्या हो गया? अंग्रेजी हो गया, इंग्लिश हो गया। नहीं, इंग्लिश जो हो गया अभी वर्तमान में जो है बहुत ही पॉपुलर हो गया। और उस समय की जो भाषा थी वो कौन थी? तो पाली भाषा थी। क्या थी? पाली भाषा। ठीक है, और पाली भाषा में महात्मा बुद्ध क्या करते हैं? सारनाथ में अपना ज्ञान देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अपने ज्ञान की मतलब क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। और प्रचार करने के बाद महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है, यानी इनकी कह सकते हो निधन हो जाता है। कब? तो याद रखिएगा इनका निधन होता है 483 ईसा पूर्व में। कब होता है? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में इनका जो है महापरिनिर्वाण हो जाता है। ठीक है, तो ये था महात्मा बुद्ध का जीवनी, एक संक्षिप्त जीवनी था। और अगले वीडियो में हम जो है इनके शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी क्या क्या शिक्षा है, इन्होंने क्या अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, आर्य सत्य इनके कौन कौन से हैं, इनके उपदेश क्या है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।